सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हेना शहाब इस बार सिवान लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ताल ठोक रही हैं। यह लगभग लगभग तय हो गया है कि हिना साहब जो है इस बार निर्दलीय सिवान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। हिना साहब लगातार लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर रही हैं और लोगों से लगातार मुलाकात कर रही हैं। तस्वीरों में आप भी देख रहे होंगे हिना साहब किस ढंग से आम लोगों के बीच जाती हैं, लोगों के साथ बैठती हैं, लोगों से बातचीत होती है। और जब हिना साहब कहीं जाती हैं कि क्षेत्र में लोगों की समस्याओं से अवगत होती हैं, किसी सभा को संबोधित करती हैं या जनसंपर्क अभियान चलाती हैं, तो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कितना हुजूम रहता है और कितनी भीड़ होती है। कहीं न कहीं शहाबुद्दीन साहब के विकास कार्यों को देखते हुए सिवान के अधिकांश क्षेत्रों के लोग हिना मैडम को देखते ही, हिना मैडम के आने की सूचना मिलते ही एकत्रित हो जाते हैं और कहते हैं कि शहाबुद्दीन साहब के साथ हम लोग थे और आपके साथ भी रहेंगे। बहरहाल हिना मैडम भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोक चुकी हैं और एनडीए के घटक दल भारतीय जनता पार्टी के मजबूत सिपाही, कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता और सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव भी लगातार ताल ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन की तरफ से अर्थात राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से सिवान लोकसभा सीट को अगर जनता दल यूनाइटेड को दिया जाता है तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और निर्दलीय चुनाव लड़के सीट जीतूंगा और सीट जीत करके नरेंद्र मोदी के झोली में सिवान लोकसभा सीट को सौंप दूंगा। बहरहाल अब यह सवाल खड़ा होता है कि हिना मैडम और ओम प्रकाश यादव दोनों लोग निर्दलीय चुनाव लड़ जाएंगे। कहा यह भी जा रहा है कि दोनों लोग अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो लड़ाई इन दोनों के बीच निश्चित रूप से हो जाएगी। अब देखना यह है कि ओम प्रकाश यादव निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या फिर उनकी यह घोषणा हवा हवाई ही रह जाती है। बहरहाल जिस तरह से ओम प्रकाश यादव मीडिया से बात कर रहे हैं और लगातार यह कह रहे हैं कि भाजपा के खाते में अगर यह सीट नहीं गया, जदयू के खाते में सिवान का सीट जाता है, तो मैं किसी भी स्थिति में निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। ओम प्रकाश यादव भी लगातार निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। वहीं पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हेना साहब भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी कर ली है और लगातार जनसंपर्क चला रही हैं। बहरहाल मामला जो हो, सिवान का यह सीट जो है हॉट सीट माना जाता है। पूरे बिहार की राजनीति में सबकी नजरें सिवान के सीट पर टिकी रहती हैं। ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि सिवान के सीट पर पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का लंबे समय तक कब्जा रहा और सिवान के अवैध किले में किसी ने शहाबुद्दीन साहब के रहते सेंध मारने का प्रयास नहीं किया। शहाबुद्दीन साहब जब तक थे तब तक उनका यह सीट उनके नाम था और सिवान के लोग उनको बम्पर वोट से जिताते भी थे। शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल के बाद से अब हेना मैडम लगातार जो है चुनाव लड़ रही हैं। 2 बार वे जो है राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ी और दोनों बार उन्हें शिकस्त की खानी पड़ी। इस बार भी हिना मैडम अब किसी दल से नहीं, कहा जा रहा है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी और निर्दलीय चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं और लगातार जो है विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेती हैं, लोगों के बीच जाती हैं और सुबह से शाम तक एक-एक लोगों से मुलाकात करती हैं। मुलाकात के और दौरा के इस दौर को देखें तो कहीं न कहीं लगता है कि हेना साहब इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी और उनके साथ बड़ी भीड़ भी होती है, बड़े लोगों का एक हुजूम भी होता है। ओम प्रकाश यादव भी लगातार जो है दिल्ली, पटना और सिवान किए हुए हैं। ओम प्रकाश यादव को अभी भी लग रहा था कि नहीं, मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैं एक बार पुनः सिवान लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनूंगा और जनता के बीच जाकर के वोट मांगूंगा। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। विगत 16 मार्च को जब पटना में एनडीए गठबंधन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा कर दिया गया कि सिवान और गोपालगंज दोनों सीटों पर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार होंगे। जैसे यह घोषणा हुई, ओम प्रकाश यादव के वे तमाम अरमान जो है चूर-चूर हो गए और ओम प्रकाश यादव के भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के सपने जो है चूर-चूर हो गए। अब देखना यह है कि ओम प्रकाश यादव क्या वास्तव में निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अगर लड़ते हैं ओम प्रकाश यादव सिवान से निर्दलीय चुनाव, तो निश्चित रूप से सिवान का मुकाबला बड़ा रोचक हो जाएगा और कहीं न कहीं पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हेना साहब और ओम प्रकाश यादव के बीच टक्कर होगी। तीसरा कैंडिडेट भी आएगा और चौथा कैंडिडेट भी आएगा। एक उम्मीदवार होगा एनडीए का और दूसरा उम्मीदवार होगा महागठबंधन का। इस प्रकार सिवान की लड़ाई जो है चतुर्थ कोणीय होने की संभावना प्रबल होती जा रही है कि ओम प्रकाश यादव भी 10 साल तक सांसद रहे, हिना साहब के पति शहाबुद्दीन साहब भी लंबे समय तक सिवान में सांसद रहे, विधायक रहे। इन दो लोगों का प्रभाव तो रहेगा ही
आगे महागठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे उनकी भी कुछ अपनी रहेगी। एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे उनका भी मोदी लहर का कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव तो रहेगा। इस प्रकार सीवान की लड़ाई चतुष्कोणीय होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। बहरहाल भाजपा गठबंधन ने भी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। महागठबंधन की तरफ से भी अपना कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है, लेकिन अभी तक किसी दलों ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया। हेना साहब ही एक ऐसी उम्मीदवार दिख रही हैं जो लगातार जनसंपर्क कर रही हैं और उनका मानना है कि किसी भी स्थिति में मुझे चुनाव लड़ना है तो मैं जनता के टिकट पर चुनाव लड़ूंगी और जनता का आशीर्वाद मिलेगा और जनता मुझे लोकसभा भेजेगी। बहरहाल आप मुझे मेरे पेज पे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हिना मैडम अगर निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं, ओम प्रकाश यादव निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो लड़ाई वास्तव में चतुष्कोणीय होगी कि नहीं होगी? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।